यस बेटा, वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, एक और फिफ्थ पार्ट है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डोमेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें एफ एक्स हमेशा ही रियल आएगा। तो क्या लिखना होगा, सिंस एफ एक्स इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो ये लाइन को आप लर्न कर सकते हैं और हमेशा लिख सकते हैं जहाँ ऐसी सिचुएशन आएगी। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ क्या आ गया। अब रेंज के लिए लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक टर्म बनी एक्स स्क्वायर की, वाई एक्स स्क्वायर, एक टर्म एक्स की और ये वाई। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। देखिए बेटा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दीजिए। फॉर एक्स टू बी रियल, यहाँ हमने क्या करना होता है, हमारा पर्पस क्या है, एक्स को रियल करना। फॉर एक्स टू बी रियल डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वेशन 1 का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो एक्स रियल आएगा। रूट कब रियल होते हैं, जब उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए क्या आएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा सॉल्व करके 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको बोला हुआ है हाईएस्ट डिग्री टर्म हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देंगे 2y प्लस 1 2y प्लस 1 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद आपको पता है नंबर लाइन बनेगी, इसको 0 करेंगे माइनस हाफ आएगा, इसको 0 करेंगे प्लस हाफ आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे ये क्या करेंगे, इस नंबर लाइन के 3 पार्ट कर देंगे। एक माइनस हाफ से कम वैल्यू है जिसमें y की, और दूसरे में y की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ के बीच में लाई करती है, और थर्ड हाफ से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ सोल्यूशन भी दिखाऊँ तो कैसे होगा, यहाँ इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडिंग होंगे, तो यहाँ डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। और क्योंकि ये कहता है मेरा एक्सप्रेशन के साइन ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मेरे एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव चाहिए, तो ये पार्ट बनेगा, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे डार्क हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी y कहाँ लाई करेगा, माइनस हाफ से हाफ के बीच में, क्योंकि इक्वल साइन है इसलिए इक्वल भी साइन यहाँ लगेगा, इक्वल टू या इक्वल टू लगेगा। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, क्लोज इंटरवल माइनस हाफ से हाफ। तो रेंज ऑफ f क्या आ गई, माइनस हाफ से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला बहुत ही ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन देखते हैं बेटा, यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि ये 0 हो सकता है, तो आप कहेंगे एफ एक्स इज नॉट रियल फॉर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। मतलब यहाँ एफ एक्स रियल नहीं है जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 है। तो डोमेन क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस, ये दोनों पॉइंट इसमें से हटा देंगे। ठीक है, तो माइनस रूट 2 कोमा प्लस रूट 2, तो आर में से माइनस कर देंगे सेट ऑफ माइनस रूट 2 कोमा रूट 2, तो इसका डोमेन ये बन जाएगा। चलिए रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y क्या आ गया 3 ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 3 बाई वाई। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया, ये इधर शिफ्ट किया इसको यहाँ, तो 2 माइनस 3 बाई वाई, एलसीएम लिया 2y माइनस 3 ओवर वाई। एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, जिसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस 3 ओवर वाई। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। फॉर एक्स टू बी रियल, तो क्या होना चाहिए, पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दैट इंप्लाइज 2y माइनस 3, और इसको मैंने बताया था, इसको ऐसे लिखा करो, इसे y सिंगल है तो माइनस 0 कर दिया करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनेगी, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, इसको 0 करो 3/2, इसको 0 करो 0, तो एक 0 और एक 3/2। और आपको बोला हुआ है मैंने, ये कहता है मेरा साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। ये बेटा ऐसे ही आएगा, आप चेक करना पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। जब y की वैल्यू 3/2 से ज़्यादा है तो ये साइन पॉजिटिव यहाँ लिखेंगे इस एक्सप्रेशन का, इसका, और जब इसकी वैल्यू 0 3/2 के बीच में तो इस एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव होगा, और जब इसकी वैल्यू 0 से कम है y की तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, अब ये कहता है मेरा साइन कैसा चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन, तो याद रखना बेटा क्योंकि नीचे y है, इसका मतलब y 0 नहीं हो सकता, तो 0 पे ओपन सर्कल बनेगा और 3/2 पे डार्क सर्कल बनेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल दिया हुआ है। अब आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, यहाँ और यहाँ, तो एक आंसर ये बनेगा और एक आंसर ये बनेगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, ये इक्वल टू साइन नहीं आएगा, या y की वैल्यू क्या होगी 3/2 से ज़्यादा या उसके इक्वल। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अब इसको कंबाइन कैसे करते हैं, y बिलोंग्स टू -20 टू 0 यूनियन 3/2 इंक्लूडिंग टू इन्फिनिटी ओपन। तो आपका यही रेंज बन गया। तो रेंज ऑफ f क्या आ गया, -20 से 0 ओपन ओपन यूनियन, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल में बनेगा 3/2 टू इन्फिनिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा।
कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप याद रख सकते हैं। x-1 x-2 लेस देन 0 नंबर लाइन बनाएंगे, इसको 0 करने पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे 1 और 2, वो यहाँ प्लॉट कर देंगे। क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं है तो यहाँ सर्कल ओपन बनेंगे, और इसमें हमेशा साइन कैसा बनेगा, यहाँ हमेशा पॉजिटिव फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये पार्ट है। और यहाँ x की वैल्यू किसको बिलोंग करे, क्योंकि लेस देन है, लेस देन मतलब नेगेटिव वाला आंसर, नेगेटिव वाला ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी 1 से 2 के बीच में ओपन इंटरवल के साथ। इसी तरह से अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो बस एक ही चेंज आएगा, यहाँ डार्क सर्कल हो जाएंगे और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी। और इसमें अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर यहाँ x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो क्या होगा इसके अंदर, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 2 तो आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन मेरा कहाँ बनेगा, दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव साइन यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, तो क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है तो ये ओपन सर्कल बनेंगे। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 ओपन, और उधर यूनियन 2 ओपन से +∞, ये इस तरह से बन जाएगा। और अगर इक्वल साइन लगा हुआ है साथ में तो ये सेम स्केच रहेगा, बस यहाँ फ़र्क एक ही पड़ेगा, यहाँ डार्क सर्कल यहाँ डार्क सर्कल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो समझ आ गया आपको कैसे बनाते हैं। उसके बाद x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये कहता है मेरा साइन, इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ से आएगा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -∞ से 1 क्लोज्ड, और यूनियन और क्या आएगा 2 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन +∞ ओपन। तो ये आपका इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, मैं बता देता हूँ। फाइंड दी डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म है फंक्शन की, तो कैसे है, करली ब्रैकेट x, 1/1 - x² सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज़ नॉट इक्वल टू +-1। ध्यान रहे ये फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा अजीब सा मेथड से लिखा हुआ है, ये हम कह सकते हैं ये फंक्शन की दूसरी फॉर्म दी हुई है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो कैसे लिखेंगे, वही है, कैसे देखते हैं बेटा, f ऑफ x, ऐसे f ऑफ x मतलब f ब्रैकेट x इक्वल टू, इस कोमा की जगह इक्वल ऐसे सोच सकते हो, और इक्वल टू क्या आ गया 1/1 - x²। तो ये जो फंक्शन है बेटा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से लिखना होता है, तो fx इक्वल टू 1/1 - x²। आगे आपको आता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन जो कराए वो ऐसे ही कराए, तो इसका बेटा होमवर्क में कर लेना, इसका सॉल्व करेंगे। डोमेन ऑफ f आ जाएगी R - सेट ऑफ -1, 1, वो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये 1 और -1 पर डिफाइन ही नहीं है, तो डोमेन R- यही बनेगा। रेंज क्या आएगा, -∞ से 0 ओपन यूनियन, और 1 से इन्फिनिटी, और 1 इंक्लूडिंग पॉइंट है और इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही ध्यान से करना। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत ही प्यार से ध्यान से समझ के करना पड़ता है। थैंक यू बेटा।